हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग इफ और के यूजेस के बारे में जानेंगे, बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज। तो दोस्तों आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। दोस्तों जनरली इफ का अर्थ होता है अगर या यदि। जैसे दोस्तों, यदि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे सचमुच खेद है। मुझे सचमुच खेद है। I am really sorry। यदि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो, if I have offended you, I am really sorry if I have offended you। यह योजना असफल हुई तो क्या करोगे? यदि यह योजना असफल हो गई तो दोस्तों इन दोनों ही सेंस में आप यूज करेंगे what if। what if this plan fails। what if this plan fails। उसी तरह दोस्तों यदि वे लोग नहीं आए तो what if they don't come। what if they don't come। और यहां पर क्वेश्चन मार्क देना है। यदि आप परीक्षा में फेल हो गए तो what if you fail in the exam। what if you fail in the exam। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, यदि वह घर नहीं पहुंची तो दोस्तों यहां पर है वह यानी कि सी। और दोस्तों यहां पर आपको डजंट का यूज करना है क्योंकि सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और पहुंचना, घर पहुंचना यानी कि रीच होम। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि वह घर नहीं पहुंची तो संभव हो तो हम वहां जाएंगे। दोस्तों यहां पर है संभव हो, आप यूज कर सकते हैं इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल हम लोग वहां जाएंगे, वी विल गो देयर। इफ पॉसिबल वी विल गो देयर। संभव हो तो मैं मीटिंग में शामिल होऊंगा। यहां पर भी आप यूज करेंगे इफ पॉसिबल आई विल अटेंड द मीटिंग। इफ पॉसिबल आई विल अटेंड द मीटिंग। आवश्यक हो तो हम लोग उससे मिलेंगे। दोस्तों यह काफी इंपोर्टेंट सेंटेंस है, आवश्यक हो। इफ नेसेसरी। और दोस्तों यदि रहे जरूरत हो तो आप लिख सकते हैं इफ नीड बी। ये दोनों ही शॉर्ट फ्रेज काफी इंपोर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। इफ नीड बी हम लोग उससे मिलेंगे, वी विल मीट हिम। इफ नेसेसरी वी विल मीट हिम। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे मार देता। दोस्तों यह इमेजिनेटिव सेंटेंस है, यानी कि दोस्तों काल्पनिक सेंटेंस है। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, दोस्तों जनरली आई के साथ वॉज लगता है, लेकिन इमेजिनेटिव में हम लोग आई के साथ वर यूज करते हैं। यानी कि जिसके साथ भी वॉज लगता है वर यूज करते हैं। चाहे ही भी रहेगा तो आप वर यूज करेंगे। तो दोस्तों यहां पर है यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू। या फिर इफ आई वर इन योर प्लेस भी लिख सकते हैं। तो मैं उसे मार देता। इसके बाद दोस्तों वुड हैव प्लस वर्ब थ्री का यूज करेंगे। आई वुड हैव किल्ड हिम। इफ आई वर यू आई वुड हैव किल्ड हिम। वह मुझे आदेश देती है मानो मैं उसका नौकर हूं। तो दोस्तों यहां पर मानो के लिए आप एज इफ का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ये प्रेजेंट में जरूर है, मानो मैं उसका नौकर हूं।
लेकिन दोस्तों उसका नौकर मैं नहीं हूं, सिर्फ मान रहे हैं, यानी कि यह भी इमेजिनेटिव सेंटेंस है। तो जैसे दोस्तों आई के साथ एम लगता है, तो यहां पर आई के साथ वोज यूज करेंगे, यानी कि दोस्तों इसे आप पास्ट में लिखेंगे और फिर वोज को वर में चेंज कर देंगे। आप चाहें तो वोज में भी रख सकते हैं, लेकिन जनरली इस तरह के सेंटेंस में वर का यूज होता है। चाहे आई रहे, ही रहे, यू रहे, दे रहे, कुछ भी रहे। वह मुझे आदेश देती है, शी ऑर्डर्स मी, एज इफ, मानो मैं उसका नौकर हूं, आई वर हर सर्वेंट, शी ऑर्डर्स मी एज इफ आई वर हर सर्वेंट। तुम ऐसे दिखाई देते हो मानो 1 साल से नहीं नहाए हो। तो यहां पर लिखेंगे यू लुक एज दो, आप एज दो का भी यूज कर सकते हैं, या फिर एज इफ, मानो 1 साल से नहीं नहाए हो, यू हैव नॉट टेकन बाथ फॉर अ ईयर, यू लुक एज दो यू हैव नॉट टेकन बाथ फॉर अ ईयर। वह ऐसे हंसता है मानो वह पागल हो। तो यहां पर लिखेंगे ही लाफ्स एज इफ ही वर मैड। दोस्तों यहां पर भी ही के साथ आपको वर यूज करना है, यानी कि पास्ट फॉर्म यूज होता है इस तरह के सेंटेंस में, और ज्यादातर वर का ही यूज होता है। आप चाहें तो वोज का यूज कर सकते हैं, यह भी रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन दोस्तों जनरली वर को ही प्रेफर किया जाता है। ही लाफ्स एज इफ ही वर मैड। दोस्तों इस तरह के सेंटेंस में भी इफ का यूज करते हैं। वह अंदर है क्या, मैं देखता हूं। तो यहां पर लिखेंगे आई विल सी इफ ही इज इनसाइड, आई विल सी इफ ही इज इनसाइड। उसी तरह का सेंटेंस यह भी है, वह तैयार है क्या, उससे पूछो। तो यहां पर लिखेंगे आस्क हिम इफ ही इज रेडी, आस्क हिम इफ ही इज रेडी। दोस्तों जनरली इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में दैट के बदले इफ का यूज करते हैं, लगभग इसी सेंस में। आस्क हिम इफ ही इज रेडी, यानी कि इज ही रेडी होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या यूज किए, इफ ही इज रेडी। तो दोस्तों इफ के यूजेस के बारे में जानेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। उसने मुझसे कहा क्या मैं तैयार हूं। तो यहां पर उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, क्या मैं तैयार हूं, एम आई रेडी। तो दोस्तों यहां पर लिखे एम आई रेडी, यानी कि अभी डायरेक्ट स्पीच में है, और जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब इफ का यूज करेंगे। यहां पर लिखेंगे ही आस्क्ड मी, सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, इफ, और यहां पर टेंस भी चेंज हो जाएगा। अभी यह कॉमा के अंदर है तो जिस टेंस में उसी टेंस में रहेगा, लेकिन जैसे इसे कॉमा के बाहर करेंगे और एक सेंटेंस में ऐड कर देंगे, इफ कनेक्टर से कनेक्ट कर देंगे, तो इफ के पहले यदि पास्ट है तो बाद भी पास्ट में ही होगा। तो यहां पर लिखेंगे इफ आई वॉज रेडी, और यहां पर तब फुल स्टॉप देना है। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज रेडी। राम ने श्याम से कहा क्या तुम व्यस्त हो। तो यहां पर लिखेंगे राम सेड टू श्याम, क्या तुम व्यस्त हो, आर यू बिजी। दोस्तों अभी यह डायरेक्ट स्पीच में है, अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो यहां पर आस्क्ड में बदल देंगे, राम आस्क्ड श्याम, और जब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो हमेशा ही आपको इफ यूज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। यहां पर डू डज कैन माइट मे वुड शुड कुछ भी आ सकता है। तो यहां पर लिखेंगे इफ,
क्या तुम बिजी हो किससे पूछ रहा है? श्याम से। यानी कि क्या वह बिजी था, तो यहाँ पर श्याम के अनुसार चेंज हो जाएगा इफ ही वॉज रेडी। और यहाँ पर है बिजी, इफ ही वॉज बिजी। राम आस्क्ड श्याम इफ ही वॉज बिजी। उसने मुझसे पूछा क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे ही सेड टू मी। पहले डायरेक्ट में लिखेंगे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। अब दोस्तों इसे इनडायरेक्ट में लिखेंगे ही आस्क्ड मी। यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब डू पहले है, तो यहां पर लिखेंगे इफ। यहां पर है यू, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, किससे पूछा जा रहा है, मुझसे। तो यहां पर हो जाएगा क्या मैं क्रिकेट खेलता था, ही आस्क्ड मी इफ आई प्लेड क्रिकेट। दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच के रूल के अनुसार। दोस्तों यदि आप शुरू से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच सीखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल ऑल राउंड नॉलेज विजिट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कीजिए ऑल राउंड नॉलेज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें लाखों व्यूज हैं। ही आस्क्ड मी इफ आई प्लेड क्रिकेट। दोस्तों यहाँ पर इफ का यूज हुआ है, इसलिए मैंने इस सेंटेंस को शामिल किया है ताकि आप इफ के यूजेस के बारे में अच्छे से जान लें। उसके पास पैसे हैं क्या, उससे पूछो। तो यहां पर लिखेंगे आस्क हिम इफ ही हैज मनी। आस्क हिम इफ ही हैज मनी। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। दोस्तों यह कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें शर्त है यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। इसमें करेंगे जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहां पर यह सिंपल फ्यूचर टेंस में लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। यानी कि जो सेंटेंस इफ से जुड़ा हुआ रहेगा उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे और सेकंड पार्ट को लिखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में। बहुत ही आसान है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, इफ यू डू प्रैक्टिस, तो के लिए एक कोमा आप दे सकते हैं। आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, यू विल लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। या फिर यू विल लर्न, हाउ टू का भी आप यूज कर सकते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इफ यू डू प्रैक्टिस यू विल लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। यदि वह मुझसे माफी मांगेगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा। माफी मांगेगा, माफ कर दूंगा, दोनों ही सेंटेंस लग रहा है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में है, लेकिन जो सेंटेंस यदि से जुड़ा हुआ है, जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, मेन क्लॉज नहीं है, उसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। यदि वह मुझसे माफी मांगेगा, इफ ही अपोलोजाइज टू मी। इसके बाद टू देना जरूरी है। इफ ही अपोलोजाइज टू मी, तो मैं उसे माफ कर दूंगा। आई विल फॉरगिव हिम। इफ ही अपोलोजाइज टू मी, आई विल फॉरगिव हिम। अब दोस्तों हम लोग डिटेल में जानेंगे और के यूजेस के बारे में। और का जनरली अर्थ होता है या। आज गुरुवार है या शुक्रवार, तो यहां पर लिखेंगे इज इट थर्सडे और फ्राइडे। इज इट थर्सडे और फ्राइडे। आज गणित है या अंग्रेजी, तो यहां पर लिखेंगे इज इट मैथ्स और इंग्लिश। दोस्तों आप बोलचाल की भाषा में टुडे से भी शुरू कर सकते हैं। टुडे इज थर्सडे और फ्राइडे, टुडे इज मैथ्स और इंग्लिश। तुम मजाक कर रहे हो या कुछ और, यू आर जोकिंग और व्हाट। तो यहां पर और व्हाट का आप यूज कर सकते हैं, यू आर जोकिंग और व्हाट। पके हुए आम सामान्यतः लाल या पीले होते हैं,
तो यहां पर आप लिख सकते हैं राइप मैंगोज आर यूजुअली रेड और येलो। राइप मैंगोज आर यूजुअली रेड और येलो। मुकाबला 1 या 2 मिनट में प्रारंभ हो रहा है, तो यहां पर लिखेंगे द मैच इज स्टार्टिंग इन अ मिनट। इसे मिनट भी पढ़ते हैं। और टू, द मैच इज स्टार्टिंग इन अ मिनट और टू। दोस्तों यह और का एक खास यूज है, हमें अब निकलना चाहिए, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। तो दोस्तों आप नहीं तो के लिए या अन्यथा के लिए और या और एल्स का यूज आप कर सकते हैं। हमें अब निकलना चाहिए, वी शुड लीव नाउ और वी विल बी लेट। वी शुड लीव नाउ और वी विल बी लेट। पता लिख लो नहीं तो भूल जाओगे। राइट डाउन द एड्रेस और यू विल फॉरगेट इट। आप चाहें तो यहां पर और एल्स का भी यूज कर सकते हैं। राइट डाउन द एड्रेस और एल्स यू विल फॉरगेट इट। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, जल्दी चलो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह तो तुम्हारी या फिर मेरी गलती है। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंस में हम लोग आइदर यूज करते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि आइदर और से फॉलो होता है, और नाइदर, इसे नीदर भी पढ़ा जाता है, नोर से फॉलो होता है। तो आइदर और, नीदर नॉर। तो दोस्तों यहां पर चूंकि हम लोग और के यूज के बारे में जान रहे हैं, तो इस यूज को समझना भी जरूरी है। आइदर और का अर्थ होता है कि दोनों में से कोई एक, या तो तुम्हारी गलती या फिर मेरी गलती है। तो यहां पर लिखेंगे ईदर यू और आई एम रॉन्ग। ईदर यू और आई एम रॉन्ग, या तो तुम्हारी या फिर उसकी गलती है। तो यहां पर लिखेंगे ईदर यू और ही इज रॉन्ग। तो दोस्तों एक चीज आप नोटिस करेंगे कि आइदर के साथ और के साथ जुड़े हुए सब्जेक्ट में जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होता है, उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, यू और आई, लेकिन आई के साथ एम लगता है तो यहाँ पर एम यूज करेंगे। यहाँ पर भी है यू और ही, लेकिन ही के अनुसार यहाँ पर इज लगता है तो इज यूज करेंगे। इधर यू और ही इज रॉन्ग, या तो राम या फिर उसके दोस्त लोगों की गलती है, तो यहाँ पर लिखेंगे आइदर राम और हिज फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहां पर हिज फ्रेंड्स एक से अधिक है, इसलिए आर यूज करेंगे, आर रॉन्ग। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर रॉन्ग। आप प्रश्न संख्या 9 या 10 का आंसर दे सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे यू कैन आंसर आइदर क्वेश्चन नंबर 9 और 10। यू कैन आंसर आइदर क्वेश्चन नंबर 9 और 10। सीता और गीता दोनों में से कोई एक डांस कर सकती है, तो यहां पर लिखेंगे आइदर सीता और गीता डांस कर सकती है, संभावना है, मे यूज करेंगे, मे डांस, यानी कि दोनों में से कोई एक, आइदर सीता और गीता मे डांस। आइए दोस्तों इफ के कुछ और यूजेस के बारे में जान लेते हैं। यदि ऐसा है तो मैं उसकी मदद करूंगा। यदि ऐसा है, इसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं इफ सो आई विल हेल्प हिम। इफ सो आई विल हेल्प हिम।
काश वह सच जानता, इसके लिए आप इफ ओनली का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों सच जानता यानी कि जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो पास्ट टेंस को यूज करेंगे। दोस्तों सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में लग रहा है लेकिन इसे पास्ट टेंस में लिखना है, तो यहां पर लिखेंगे इफ ओनली ही न्यू द ट्रूथ। काश वह सच जानता, इफ ओनली ही न्यू द ट्रूथ। ही नोज द ट्रूथ दोस्तों यहां पर रॉन्ग हो जाएगा। इफ ओनली ही न्यू द ट्रूथ, काश वह इतनी थकी हुई नहीं होती, तो यहां पर लिखेंगे इफ ओनली शी वॉज नॉट सो टायर्ड। इफ ओनली शी वॉज नॉट सो टायर्ड। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस काफी इंटरेस्टिंग है। काश वह मुझे सुन लेता लेकिन उसने सुना नहीं। इस तरीके के सेंटेंस में आपको हैड प्लस वर्ब 3 यूज करना है, तो यहां पर लिखेंगे इफ ओनली ही हैड लिसन्ड टू मी। इफ ओनली ही हैड लिसन्ड टू मी। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, काश वह मुझे धोखा नहीं दिया होता। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धोखा देना यानी कि चीट या फिर आप डिसीव का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें आप हैड नॉट डिसीव्ड इस तरीके से लिखना है, यानी कि हैड प्लस वर्ब 3। आइए दोस्तों इन सभी सेंटेंसेस की एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यदि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे सचमुच खेद है। आई एम रियली सॉरी इफ आई हैव ऑफेंडेड यू। यह योजना असफल हुई तो क्या करोगे? What if this plan fails? यदि वे लोग नहीं आए तो What if they don't come? यदि आप परीक्षा में फेल हो गए तो What if you fail in the exam? यदि वह घर नहीं पहुंची तो दोस्तों यह सेंटेंस आप लोगों के लिए है। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। संभव हो तो हम वहां जाएंगे। If possible, we will go there. संभव हो तो मैं मीटिंग में शामिल होऊंगा। If possible, I will attend the meeting. आवश्यक हो तो हम उससे मिलेंगे। If necessary, we will meet him. यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे मार देता। If I were you, I would have killed him. वह मुझे आदेश देती है मानो मैं उसका नौकर हूं। She orders me as if I were her servant. तुम ऐसे दिखाई देते हो मानो 1 साल से नहीं नहाए हो। You look as though you have not taken bath for a year. वह ऐसे हंसता है मानो वह पागल हो। He laughs as if he were mad. वह अंदर है क्या? मैं देखता हूं। I will see if he is inside. वह तैयार है क्या? उससे पूछो। Ask him if he is ready. उसने मुझसे कहा क्या मैं तैयार हूं। He asked me if I was ready. राम ने श्याम से कहा क्या तुम व्यस्त हो। राम asked श्याम if he was busy. उसने मुझसे पूछा क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। He asked me if I played cricket. उसके पास पैसे हैं क्या? उससे पूछो। Ask him if he has money. यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। If you do practice, you will learn speaking English. यदि वह मुझसे माफी मांगेगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा। If he apologizes, दोस्तों यहां पर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए एस ऐड करना पड़ेगा। If he apologizes to me, I will forgive him. आज गुरुवार है या शुक्रवार। इज इट थर्सडे और फ्राइडे। आज गणित है या अंग्रेजी। इज इट मैथ्स और इंग्लिश। तुम मजाक कर रहे हो या कुछ और। यू आर जोकिंग और व्हाट। पके हुए आम सामान्यतः लाल या पीले होते हैं। राइप मैंगोज आर यूजुअली रेड और येलो। मुकाबला 1 या 2 मिनट में प्रारंभ हो रहा है। द मैच इज स्टार्टिंग इन अ मिनट और 2। हमें अब निकलना चाहिए नहीं तो हमें देर हो जाएगी। वी शुड लीव नाउ और वी विल बी लेट। पता लिख लो नहीं तो भूल जाओगे। राइट डाउन द एड्रेस और एल्स यू विल फॉरगेट इट। या तो तुम्हारी या फिर मेरी गलती है। आइदर यू और आई एम रॉन्ग। या तो तुम्हारी या फिर उसकी गलती है। आइदर यू और ही इज रॉन्ग।
या तो राम या फिर उसके दोस्त लोगों की गलती है। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर रॉन्ग। आप प्रश्न संख्या 9 या 10 का आंसर दे सकते हैं। यू कैन आंसर आइदर क्वेश्चन नंबर 9 और 10। सीता और गीता दोनों में से कोई एक डांस कर सकती है। आइदर सीता और गीता में डांस। यदि ऐसा है तो मैं उसकी मदद करूंगा। इफ सो आई विल हेल्प हिम। काश वह सच जानता। इफ ओनली ही न्यू द ट्रूथ। काश वह इतनी थकी हुई नहीं होती। इफ ओनली शी वॉज नॉट सो टायर्ड। काश वह मुझे सुन लेता। इफ ओनली ही हैड लिसन टू मी। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और यह वीडियो काफी मेहनत से बनाया गया है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। और दोस्तों यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो आप मुझे कुछ रुपयों की थैंक्स भी कर सकते हैं। आपको थैंक्स बटन इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। दोस्तों थैंक्स बटन यूट्यूब के द्वारा दिया गया एक फैसिलिटी है जिसके द्वारा आप मुझे कुछ रुपये भी एज अ थैंक पे कर सकते हैं। आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में बहुत सारे प्लेलिस्ट नजर आ रहे होंगे। किसी एक पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।